बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सब्दोस्तार, ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर है। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके पाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है। अंगूठे का फर्स्ट कोर अच्छी लेंथ में है तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगी 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी। सेकंड कोर होता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो गुड आई भी इनकी बनी हुई है, आंख बनी हुई है, छोटी सी आंख में बनी हुई है, लेकिन ये आंख बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कम से कम ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे ये बहुत मेहनत करेंगी, इसमें इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में है। लेकिन जैसे ही ये 35 को क्रॉस करेंगी आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बाकी ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं, जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं। जब आपका अंगूठे का ये वाला कोर अगर थोड़ा सा उभरा हुआ हो ना ऐसे करके, तो ये बंदे को थोड़ा सा जज्बाती बनाते हैं, ऐसे लोग जल्दी गुस्से में आते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा हम इनका अंदरूनी मंगल भी देख लेते हैं। देखिए इनका जो लेफ्ट हैंड है ना, सबसे पहले हम उसकी स्टडी करते हैं। तो ये है इनका लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे तो ये इनका अंदरूनी मंगल है, तो ये मरीख का उभार है। तो इसमें जब दिमाग की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरेंगी तो ये भी बंदे के अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, इंसान को जल्दी गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान अपने काम खराब कर लेते हैं। इसके अलावा जब आपकी हथेली लंबी होती है, उंगलियां छोटी होती हैं उसके मुकाबले में, तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं और कभी कभी गुस्से में आके अपना काम खराब भी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इनसे कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। जितना ये अपने जज्बात पे कंट्रोल रखेंगी इतना इनके लिए अच्छा होगा। बाकी ये ज़िंदगी में धोखे बहुत खाएंगी, दूसरों पर ये जल्दी एतबार कर लेती हैं और जल्दी एतबार कर लेने की वजह से इनको ज़िंदगी में धोखा मिलेगा और ये गलत बंदे पे जल्दी एतबार करती हैं। तो अब तो माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक संभल गई हैं, लेकिन शुरू की ज़िंदगी में छोटी एज में ये चूँकि दिल की बहुत अच्छी थी, तो ऐसे लोग जो दिल के बड़े अच्छे होते हैं ये समझते हैं कि दूसरा बंदा भी हमारी तरह होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, दूसरे इंसान को समझना पड़ता है। तो शुरू में तो ये धोखे खाएंगी, गलत बंदे का इंतखाब भी करेंगी और शादी भी इन्होंने की है और वो भी उन्होंने गलत बंदे का इंतखाब की है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको दुख, तकलीफ़ें, टेंशनें देखनी पड़ी हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इनकी ज़िंदगी में हमें शुरू से ही एक मुश्किल, एक स्ट्रगल नज़र आती है। ये देखें, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा ऐसे जंजीरदार हो तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। दिमाग की लाइन पे भी जजीरे बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का शिकार भी इनकी ज़िंदगी रही है, ज़हनी टेंशनें भी बहुत रही हैं और दिल की लाइन भी यहाँ पर भी जजीरे बन रहे हैं। तो दिल भी इनका इनके काबू में नहीं है। दिल के अंदर भी बेचैनी रहती है और दिल के अंदर भी वो जो एक होती है ना मजबूती, उस चीज़ की कमी पाई जाती है। दिल इनका थोड़ा सा वीक भी है और दिल की बातें ज़्यादा मान के ये अपना नुकसान भी करेंगी ज़िंदगी में। ज़िंदगी की लाइन अगर टोटल देखी जाए तो ज़िंदगी की लाइन हमें इनकी जंजीरदार नज़र आ रही है। तो एक स्ट्रगल इनकी ज़िंदगी में रहेगी, कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। यहाँ से एक लाइन इसको काट के दिमाग की लाइन को बैरूनी मंगल तक जा रही है, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इंसान को एक दफ़ा ज़िंदगी में देखना पड़ते हैं या कुछ ना कुछ लीगल इशू इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर बनते हैं। इंसान को एक दफ़ा थाना, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। अगर यहाँ से कोई लाइन काटे और यहाँ तक चली जाए, 100% इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। यहाँ पे ये अपनी ट्रैवलिंग का पूछ रही थी तो माशाल्लाह सफ़र की लाइनें इनके हाथ में अच्छी हैं, तो बैरून मुल्क ये सफ़र करेंगी और सफ़र में कामयाबी इनको मिल जाएगी, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगी। किस्मत की लाइन अगर आप देखें तो लक लाइन इनकी माशाल्लाह अच्छी है। तकरीबन 22-24 साल की उम्र में ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। चाहे ये अपना कोई बिजनेस करें, चाहे कोई जॉब करें, रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको, रुपया पैसा इनके पास आएगा, बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजारेंगी। इसके अलावा अगर आप इनका वीनस माउंट देखेंगे तो वीनस माउंट भी इनका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ
गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये जहाँ इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की हिफाजत करती है। बाकी माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, दिमागी लकीर इनकी ज़बरदस्त है। ऐसे लोग, जब ये मून की तरफ दिमाग की लकीर का रुझान होता है तो ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये फैशन डिज़ाइनर भी हैं, बहुत ज़्यादा इनके आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने इनके अंदर बेइंतहा रखी हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इसके अलावा आर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग होगी, तो ये इस तरह की चीज़ों में भी ये काफ़ी मास्टर हैं। इनका दिमाग काफ़ी अच्छा चलेगा और उसमें ये अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगी। दिल की लाइन जब आपकी इतनी अच्छी हालत में नहीं होती तो फिर दिल, जो भी आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में आपको धोखा मिलता है और आपको अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं। तो बिल्कुल इनको अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिले, अपने सगे खूनी रिश्ते भी इनके साथ मुखलस नहीं हैं, क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से कट होते हैं ना, तो फिर आपको अपने खूनी रिश्ते भी मुखलस नहीं मिलते। और दिमाग की लाइन भी यही बता रही है कि इनको बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनों का सामना रहे और कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें इनको देखनी पड़ी हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे आप देखें तो 40 साल की उम्र में जाके यहाँ पे तकरीबन इनकी 37-48 बनती है, यहाँ पे ये कुछ चेंज लेंगी। इसके बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन डबल चलती है, तो इसका मतलब है 40 के बाद अल्लाह करम करेगा, 40 से 50 साल की उम्र में भी इनके पास रुपया पैसा आएगा, ये ट्रैवल भी करेंगी, सफ़र भी करेंगी। और इसके अलावा अगर हम इनकी आगे ओल्ड एज में हम इनकी किस्मत की लाइन देखें तो यहाँ पर भी ये 2-3 शाखें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, और यहाँ पर सन लाइन जो है यहाँ पे ट्राइंगल बना रही है और ऊपर जाके ये इस तरीके से 2 भागों में तकसीम हो रही है। तो सन लाइन भी इनकी अच्छी है और किस्मत की लाइन भी इनकी अच्छी है। तो ओल्ड एज में 50 के बाद इनको 2-3 जगह से इनकम आएगी, बैरून मुल्क ये सफ़र भी करेंगी और उम्मीद है कि इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। जुपिटर माउंट इनका अच्छा है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, ज़िंदगी में अल्लाह ताला कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी देगा। नॉलेज की कमी कोई नहीं होगी, नॉलेज इनके पास अच्छा है, वेल एजुकेशन है, नॉलेज भी इनके पास ज़बरदस्त है। और जब आपकी सन लाइन जो है ये ऐसे इस तरफ जाके मरकरी माउंट की तरफ जाके 2 शाखा होती है, तो ऐसे लोगों को बिजनेस में बड़ी कामयाबियां मिलती हैं। तो बिल्कुल ये जो भी बिजनेस करेंगी, जो भी इनके अंदर टैलेंट है, ये जो भी अपनी सर्विसेज किसी को देंगी, तो उसमें ये अच्छा अर्न कर सकती हैं। अच्छा इनके जो भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर टैलेंट रखा है, उस टैलेंट का अगर ये सही यूज़ करेंगी तो ज़िंदगी में बेतहाशा जो है ना वो कामयाबियां इनको मिलेंगी। मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी है, तो ज़िंदगी में कुछ डिसीजन ये गलत ले सकती हैं। इसके अलावा ज़्यादा लोगों के सामने बोलना, अपनी दिल की फीलिंग्स को अपने दिल में रखना, ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर आती हैं और कुछ लापरवाही भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है जब आपकी मरकरी फिंगर छोटी होती है। सन फिंगर, ये जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी है तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज, अच्छी सूझबूझ है। सन फिंगर भी अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और सैटर्न फिंगर भी अच्छी है तो अच्छा रुपया पैसा दौलत ये कमाएंगी। इसके बाद इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं, तो राइट हैंड पे भी हमें माशाल्लाह इनका वीनस माउंट बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो ये इनका अंदरूनी मंगल है, इस पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो बिल्कुल शदीद गुस्से में आके ये अपने काम खराब करेंगी, जज्बाती फैसले करेंगी, जल्दी गुस्से में आएंगी और उस गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेंगी। इसके अलावा ज़िंदगी की लाइन में जब ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो मैंने बता चुका हूँ कि कम से कम 40 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो ये इनकी किस्मत की लकीर है और लक लाइन है ये इनकी। और लक लाइन जो है यहाँ पे ब्रेक होती है, तो 24-25 साल की उम्र में भी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, जो भी इनका काम होगा वो ख़त्म होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो फिश साइन भी बन रहा है मून माउंट पे, ये भी ट्रैवल करवाते हैं और ये सफ़र की लकीरें हैं सारी जी। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगी, आने वाला टाइम के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। मून माउंट पे ट्रैवल लाइन्स इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगी। यहाँ पे आके थोड़ा सा इनका काम खराब होगा, 27-28 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे और फिर 30 से 35 साल की उम्र में भी लाजमी मसले बनेंगे और फिर 40 से लेके 45 के दरमियान ये वाला टाइम भी थोड़ा सा स्ट्रगल का होगा। लेकिन 40 के बाद आगे इनकी किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी चल पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि 40 के बाद आगे
40 से 50 साल की उम्र में इनके पास रुपया पैसा आएगा। दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो दिल को धोखे मिलेंगे, मोहब्बत में धोखा मिलेगा और लाइफ पार्टनर से कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल इनका बुरे तरीके से टूटेगा। जब आपकी दिल की लाइन की हालत बहुत बुरी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि दिल के अंदर सुकून कोई नहीं होता। लेकिन जहाँ तक रुपये पैसे की बात है तो रुपया पैसा ये कमाएंगी। और आगे ओल्ड एज में आप देखें तो ओल्ड एज में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा। सन लाइन इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और यहाँ पर इनकी किस्मत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी। यहाँ पर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। मरकरी फिंगर पे जब ये लाइनें होती है तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले होते हैं और अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो यहाँ पे भी एक 40 पे भी जाके यहाँ पे इस तरीके से एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। अभी ये स्क्वायर पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन जब ये स्क्वायर अच्छा बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला 40 के बाद इस स्क्वायर की वजह से इनके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। और अगर कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी बनेगी भी तो ये स्क्वायर इनको उन प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। 40 से 50 साल की उम्र में भी कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन उम्मीद है कि ये उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। बाकी दिमाग की लकीर जब आपकी एंड पे जाके 2 शाखा होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। ऐसे लोगों को 2 काम 3 काम दे दिए जाएं तो बड़ी आसानी के साथ ऐसे लोग अपना वो काम कर लेते हैं। ये बिजनेस माइंडेड ऐसे लोग होते हैं, जब आपकी दिमाग की लकीर से लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये आपको ऐसे लोगों को बिजनेस में कामयाबियाँ ज़रूर मिलती हैं और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन ने यहाँ पे काटा है तो तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में कुछ ना कुछ मसले ज़रूर आएंगे और फिर 35 पे भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगे और फिर 40 के करीब भी कुछ प्रॉब्लम बनेंगे। 42 पे जाके ये इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी और आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ से भी लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ से लाइन जब नीचे की तरफ गिरती है, यहाँ से भी लाइन नीचे की तरफ गिरी है, तो कुछ ना कुछ दिल को दुख ज़रूर मिलेंगे। 40 से 45 साल की उम्र में भी दिल टूटेगा और फिर 45 से 50 साल की उम्र में भी इनका दिल टूटेगा। इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर मिलेंगे। तो बाकी इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं। ये इनकी मैरिज लाइन है। शादीशुदा ज़िंदगी में इनको कोई सुख नहीं मिला। शुरू में इनके 1-2 रिलेशन ब्रेक हुए हैं, उसके बाद इनकी शादी हुई है। शादी में जब ये छोटी छोटी लाइनें ऐसे काटती हैं शादी की लाइन को, तो शादी में कोई इंसान को ज़्यादा सुख नहीं मिलता, शादी में मसले बने रहते हैं। तो इनकी शादी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तकलीफ़ें, टेंशनें बर्दाश्त की। आप लोग दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनको इन परेशानियों से निकाले और इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। यहाँ पर भी आप देखें तो ये यहाँ पे इस तरीके से और फिर ये शादी की लाइन से एक लाइन ऐसे निकल रही है। जब शादी की लाइन में इस तरीके से 2 शाखा बन जाता है तो शोहर के साथ फिर आपकी बनती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, या शोहर आपके साथ मुखलस नहीं होता, सोचों में इख्तलाफ आ जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका वो रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और एक वक्त आता है कि फिर वो रिश्ता आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इनकी जो भी शादी होगी एक वक्त आएगा वो टूटने की तरफ चली जाएगी। उसमें शोहर की ज़िंदगी को भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इनके शोहर की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, तो उस वजह से भी रिश्ता ब्रेक हो सकता है। और वैसे भी इनका जो है ना वो रिश्ता अगर इस तरीके से शादी की लाइन ऊपर जाकर 2 शाखा बने तो वो शादी एक वक्त आता है कि या तो मियाँ बीवी में वैसे सेपरेशन हो जाती है, एक जगह पे तो रह रहे होते हैं लेकिन जिस्मानी रिलेशन वो वाला रिश्ता ख़त्म हो जाता है, या वैसे एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, सोचों में इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। तो शादीशुदा ज़िंदगी में कोई इनको ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, यही चीज़ नज़र आ रही है। और शादी से पहले भी कोई इनका एक आध रिलेशन ब्रेक हुआ है मेरे ख्याल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। तो आपकी इंशाल्लाह ताला जन्म कुंडली बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो रही, आप शादी के लिए परेशान हैं, या डाइवोर्स का मसला आपका चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कुंडली में आ जाती हैं। कुंडली में भी पता चल जाता है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल अगर आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपने कोई किसी एजेंट को केस दिया हुआ है, या आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या आप बैरून मुल्क में हैं और आपकी PR नहीं हो रही, आपकी PR कब होगी, कब तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट
हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब, आपकी शादी कामयाब होगी नहीं होगी, शादी कब तक होने के चांसेस हैं, डाइवोर्स हो जाएगी या डाइवोर्स नहीं होगी अगर लड़ाई झगड़ा शादी में चल रहा है, तो ये चीज़ें भी हम जन्म कुंडली में ये चीज़ें जान सकते हैं। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी बारीक होती है, लेकिन अगर डीपली गौर किया जाए तो शादी का भी पता चल जाता है कि शादी कामयाब होगी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो पा रही, तो औलाद का भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा नहीं देगा, शादी आपकी कामयाब रहेगी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में किस कदर आप दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी नहीं होगी। इन सारी बातों का भी, जॉब का भी, आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आपकी जो मिड एज है वो कैसी गुजरेगी, आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा, तो ये हाथ की लकीरों से इन सब चीज़ों का पता चल सकता है। तो बिल्कुल आप जनाब अपना पाम रीड करवाने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। तो आपको आपने अपने यहाँ दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आप सेंड करें। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर हम टाइम ऑफ बर्थ कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे जनाब आपके बहन भाइयों की तरतीब से। देखिए, जायचे के अंदर आपके बहन भाइयों की तरतीब भी निकली होती है। एक दिन में जिस दिन इंसान पैदा होता है ना, उस दिन के 12 जायचे बनते हैं। तो उन 12 जायचों में अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो आपके बच्चों की तरतीब से भी हम बर्थ टाइम आपका निकाल सकते हैं कि कौन सा आपका बर्थ टाइम हो सकता है और कौन सा आपका जायचा एक्यूरेट हो सकता है। और आपके बहन भाइयों की तरतीब से भी हम आपके जायचे की एक्यूरेसी देख सकते हैं कि वाकई ही आपका बर्थ चार्ट है और आप इसी दिन पैदा हुए थे। तो बिल्कुल आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड करें। अगर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर बहन भाइयों की तरतीब आपने सेंड करनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, चौथे पे इनके आपका घर में कितना नंबर है और आपसे बड़े कितने हैं और आपसे छोटे कितने हैं। और इसके अलावा आपको अगर अल्लाह ताला ने औलाद दी हुई है तो पहले नंबर पे अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया या बेटी, दूसरे नंबर पे बेटा है या बेटी। इस तरीके से ना बड़े बेटे से लेके सबसे छोटे तक आपने ना बच्चों की तरतीब ही बता देनी है। तो 100% एक्यूरेट आपका जो होगा ना वो टाइम ऑफ बर्थ और आपका जायचा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जब आपकी जन्म कुंडली एक्यूरेट बन जाएगी, फिर आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको 100% बड़ा एक्यूरेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बाकी चार्जेस हैं जी, ये काम फ्री वाला बिल्कुल कोई नहीं है। जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।